Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10-minute study series, we are going to discuss the topic लोक अदालत. So लोक अदालत जो है एक तरीके का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है इंडिया में कि आप देखते हैं कि इंडिया में कोर्ट केसेस तो बहुत सालों तक लटकते रहते हैं. सो फॉर सम काइंड ऑफ केसेस यू कैन ऑप्ट फॉर एडीआरस. लोक अदालत के पास आप जा सकते हैं. तो लोक अदालत जो है दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस लीगल सर्विस कमिटीज. अलग अलग लेवल्स पे बनती हैं. स्टेट अथॉरिटी बनाती है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तालुक लीगल सर्विस कमिटीज जो हैं वो इसे फॉर्म करती हैं लोक अदालत को. तो लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स. जो रिटायर्ड या सर्विंग अभी ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स जो होते हैं, जो भी अदर पर्सन रेलेवेंट एरिया से जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो स्पेसिफाई कर देती है कि कौन कौन लोक अदालत का पार्ट हो सकते हैं, उन्हें फिर हायर किया जाता है टू वर्क इन द लोक अदालत. सो फॉर लोक अदालत जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन कौन प्रिस्क्राइब करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो बाकी के लोक अदालत हैं वहां पे स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि क्या एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा टू बी अ पार्ट ऑफ द लोक अदालत. तो लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन कहाँ पे होता है? कोई भी केसेस जो कोर्ट के सामने पेंडिंग है, ठीक है, या इवन ऐसे केसेस भी जो कोर्ट के पास नहीं जाके सीधा सीधा लोक अदालत में भी फाइल किए जा सकते हैं. अब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस लोक अदालत के अंडर नहीं आते हैं, क्योंकि बेसिकली लोक अदालत ना मीडिएशन करवाने की कोशिश करती है कि आपसी बातचीत से सहमति से सेटल हो जाए. तो जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है जिनका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अलाउड नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, रेप के केसेस होते हैं, इसके अलावा जो आपके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो नॉन कंपाउंडेबल है, वो लोक अदालत के अंडर नहीं आते हैं. लोक अदालत में ज्यादा सिविल डिस्प्यूट्स आते हैं और मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का जो केस है वो लोक अदालत के पास आ सकता है. ओके, सो कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय द लोक अदालत. तो कौन कौन से टाइप के केसेस के साथ लोक अदालत डील करता है? अगर दोनों पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं डिस्प्यूट में, ए और बी, दोनों पार्टीज ने मिलकर डिसाइड किया कि लोक अदालत के पास चलते हैं, जल्दी रेजोल्यूशन हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि वन पार्टी अप्लाइज टू द कोर्ट. आप ए और बी का झगड़ा था, पहले कोर्ट में था, तो ए को ऐसा लगा कि लोक अदालत में जाके रिजॉल्व हो सकता है, तो वो कोर्ट को बोलेगा कि आप हमारा केस लोक अदालत में रेफर कर लो. तो कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तो वो बी से भी पूछेगा कि क्या आप सहमति देते हो कि ये लोक अदालत में ट्रांसफर कर दे, तभी केस ट्रांसफर होगा. ठीक है. कोर्ट को अगर खुद से भी लगता है कि ये केस लोक अदालत में जाना चाहिए तो वो दोनों पार्टीज को पूछ के उस केस को लोक अदालत में भेज सकते हैं. इवन अगर पोटेंशियल डिस्प्यूट भी है, पोटेंशियल डिस्प्यूट भी है, तो जो अथॉरिटी या कमेटी लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करती है उसके पास अगर कोई एप्लीकेशन आए तो वो भी सीधा केस लोक अदालत के पास भेज सकते हैं कि कोर्ट जाने की बजाय सीधा लोक अदालत चले जाओ. ठीक है, लेकिन दोनों पार्टीज की सहमति होनी चाहिए कि लोक अदालत के पास चलते हैं. तो लोक अदालत आपस में कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करवाने की कोशिश करती है. प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी, फेयर प्ले यूज किया जाता है. अगर बाय चांस दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज हो नहीं पाता तो केस जो कोर्ट से आया था वो कोर्ट में ही वापस चला जाएगा. लेकिन अगर कोई ऐसा केस था जो सीधा लोक अदालत में आया था लेकिन आपसी सहमति हो नहीं पाई, सेटलमेंट नहीं हो पाया, तो वो फिर कोर्ट में भी जा सकते हैं अपने केस का सोल्यूशन निकलवाने. अब जो भी लोक अदालत ऑर्डर पास करती है उसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कोर्ट, जो सिविल कोर्ट की डिग्री की होती है, किसी भी कोर्ट के ऑर्डर की वैल्यू होती है. अगर मान लो आपका केस पहले कोर्ट गया था, आपने कोर्ट फीस भरी, लेकिन वहां से आपका केस लोक अदालत में चला गया, लोक अदालत में वो केस सॉल्व हो गया, तो जो आपने कोर्ट फीस पे करी थी वो आपको रिफंड हो जाएगी. और जो भी लोक अदालत फैसला करती है वो बाइंडिंग होता है सारी पार्टीज पे और इसकी कोई अपील नहीं होती है. अपील क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी दोनों पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट किया है. जब खुद से कॉम्प्रोमाइज करके आपने बात खत्म करी है तो फिर उसकी फर्दर अपील नहीं होती है. लोक अदालत के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं कि वो विटनेस बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं, एविडेंस सबमिट करवा सकते हैं थ्रू एफिडेविट्स, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, उनकी कॉपीज वो चेक कर सकते हैं. एंड अपना प्रोसीजर काम करने का लोक अदालत खुद से डिटरमिन करते हैं. और जो भी लोक अदालत की प्रोसीडिंग्स होती हैं, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं आईपीसी के तहत, उसी के बराबर इनको माना जाता है. एंड दे आर कंसिडर्ड सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. तो जो जुडिशियल पावर्स नॉर्मल कोर्ट्स के पास होती हैं वही लोक अदालत के पास भी होती हैं, लेकिन इनका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है कोर्ट से थोड़ा सा फास्ट रहता है.
चलिए अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कैप का मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। सारे सब्जेक्ट्स की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस भी होंगी, शॉर्ट नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। तो आप कैप 75 कोड यूज करके 75% ऑफ अवेल कर सकते हैं। आप 8 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स भी ले सकते हैं, 12 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स भी आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे अभी सेशंस अवेलेबल हैं। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 which of the following statement is incorrect? Lok adalats can accept evidence submitted through affidavits. Yes. Proceedings before Lok Adalat are deemed to be judicial proceedings. Correct. The award of Lok Adalat is equivalent to decree of civil court. करेक्ट। अपील अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ लोक अदालत कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट में या कहीं पे भी कोई फिर अपील नहीं हो सकती अगर एक बार केस लोक अदालत में सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।